क्लास 10th वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें गारंटीड बता दे रहा हूं कि ये वीडियो कहीं पर भी इम्प्रैक्टिकल लगे तो वीडियो छोड़कर वहीं से चले जाना, देखने की जरूरत उसके आगे नहीं है। और मैं इतनी गारंटी से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये वीडियो अरिथमेटिकली और प्रैक्टिकली काफ़ी कैलकुलेट करके बनाया गया है, इन डेप्थ बनाया गया है। एक एक सब्जेक्ट के चैप्टर के अंदर हम घुसेंगे, टॉपिक्स में जाएंगे, ताकि तुम्हारा कुछ भी सिलेबस ना हुआ हो, थोड़ा बहुत हुआ हो या एक आध चैप्टर छूटे हो, कैसा भी कंडीशन हो, तुम्हारा पूरा 15 डेज प्लान तुम्हारे सामने तुम्हारी ब्लैंक शीट पे हो, तो बस एक ब्लैंक शीट ले लेना और हाफ फील्ड से थोड़ा ज़्यादा दिमाग ले लेना और बनाते हैं 15 दिन में सिलेबस सुहा करने की रणनीति। शिक्षा के साथ पढ़ ले, सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहे 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ ले गए? आई होप ब्लैंक शीट और हाफ फील्ड से थोड़ा ज़्यादा या चलो आसपास दिमाग वाली कंडीशंस तुमने पूरी कर ली है। अब सबसे पहले अपने आप को आंसर करो कि हम पढ़ किस ले रहे हैं। हो सकता हो प्री बोर्ड्स के लिए, बोर्ड्स के लिए, और अभी हो सकता है कि तुम पढ़ रहे हो अपने आने वाले हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए। सारी कंडीशंस में, तीनों फेजेस में हमारे पास एक ऐसा पीरियड आता ही है कि हमें कम टाइम में सिलेबस खत्म करना पड़ता है 15 डेज के अंदर। और प्रैक्टिकली हर एग्जाम के स्टूडेंट्स, हर एग्जाम के सिर्फ टॉपर्स नहीं, एवरेज स्टूडेंट्स भी एंड में सिलेबस करते हैं। बट डिपेंड करता है कि वो सिलेबस तुम कितनी डिटेल में करते हो, और ये डिटेल हम निकालेंगे सीबीएसई के ही सरिकुलर से। सीबीएसई के सरिकुलर में यह दिया हुआ है मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस का मार्किंग स्कीम। इसको ब्रेक डाउन करेंगे और साथ में ये समझेंगे कि कौन से चैप्टर्स को पहले कर लेना है, कौन से चैप्टर्स को बाद में, और उस चैप्टर्स में कौन से चैप्टर्स तुम्हारे अकॉर्डिंग पहले करने हैं, ये समझने के लिए जल्दी से खोल लो अपनी तीनों बुक के इंडेक्स और इसमें मार्क करो कि कौन सा चैप्टर तुम्हारा हो चुका है, उसे टिक कर दो कि हाँ पूरा कंप्लीट कॉन्फिडेंस है, बस तुम्हें एक बार देखना है ऊपर ऊपर से। सेकंड लगाओ क्रॉस, जो चैप्टर तुमने अभी तक टच भी नहीं किया है। एंड थर्ड, सर्कल कर दो उन चैप्टर्स को जो चैप्टर तुमने करे तो हैं बट थोड़ा बहुत डाउट है। हो सकता है कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ने हो सकता है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी हो। अब इतना कर लेने के बाद, ये मार्किंग्स कर लेने के बाद साइड कर दो तीनों बुक, और अब अपने सामने देखो, ये है मैथ्स का ग्राफ। यानी देखो लेफ्ट एक्सिस पे है ये मार्क्स, यानी जितना ऊपर जाते जाओगे उतने मार्क्स ज़्यादा हैं उस चैप्टर के। जैसे 14-7 के ऊपर लिखा है, तो यानी चैप्टर नंबर 14th मैथ्स का 7 चैप्टर से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ज़्यादा मार्क्स का आएगा। और वहीं राइट एक्सेस पे रहेगा डिफिकल्टी, यानी जितना राइट साइड जाते जाओगे वो चैप्टर लेफ्ट वाले चैप्टर्स के ज़्यादा डिफिकल्ट है। जैसे लेफ्ट में एकदम साइड में क्या है, चैप्टर 14 और 7 यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और स्टैटिस्टिक्स, तो इनसे ऑब्वियसली राइट वाले चैप्टर जैसे चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम डिफिकल्ट है। तो अब ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और जो जो चैप्टर उन लाइंस पे आएंगे उन्हें हम पहले कंप्लीट करेंगे। फॉर एग्जांपल लाइंस में पहले टच कर रहा है 14, फिर 15-7, फिर 10-1, फिर 6-8-2, फिर 9-5, फिर 12-3, फिर 13-4। जो सीक्वेंस हमने ये लिखा है ना, इस तरह से सिर्फ मैथ्स नहीं, ये देखो ये अपने सामने है साइंस का। साइंस में देखो सबसे ज़्यादा ऊपर चैप्टर कौन कौन से हैं, चैप्टर 1, 2, 7, 12, 10, 6, यानी ये सारे चैप्टर ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस कंटेन करेंगे। फिर उसके नीचे ये और सबसे नीचे ये, तो इसकी भी एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे और सीक्वेंस में लिख लेंगे 1, 2, फिर 7, 15, 12, 13, 9, 10, 8, 3, 6, 4, 11 एंड देन सोशल साइंस। अब सोशल साइंस में देखो ये ब्रैकेट में ई दिखा रहा है कि चैप्टर 1, 4, 3, 2 ये 4 चैप्टर्स हैं इकोनॉमिक्स के, बट डिफिकल्टी लेवल ऐसे क्यों लिखा है? चैप्टर 1 डेवलपमेंट ईजी है, चैप्टर 4 में रिडक्शन हो गया है इसलिए ईजी है, फिर 3, फिर 2। इसी तरह उसके नीचे है तुम्हारा सी से सिविक्स या पॉल साइंस, फिर हिस्ट्री और फिर ज्योग्राफी के 2 सेक्शंस बनाए हैं क्योंकि चैप्टर्स ज़्यादा हैं। यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको एक सीक्वेंस में बिल्कुल इस तरह से लिख लेंगे। ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है क्या कि वो इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है या फिर हिस्ट्री या ज्योग्राफी। अब जब तीनों सब्जेक्ट्स के ऐसी सीक्वेंस बन चुके होंगे तो हमने जो मार्किंग्स की थी ना, एक बार उससे मैच करो। यहाँ पर भी सेम वही मार्किंग मैच कर दो कि जैसे हो सकता है तुमने चैप्टर 4 अच्छे से कर लिया है तो वहाँ पर टिक कर दो, चैप्टर 3 में तुम्हें अभी तो सर्कल कर दो, और चैप्टर 2 छुआ ही तक नहीं है तो वहाँ पे क्रॉस कर दो। कर लिया? नहीं। देखो यार, ये जो मैंने चीजें बताई अगर नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे करो ना, पीछे करो और एक बार सुनो ध्यान से। प्लीज इस तरह का एक पेज बनाओ, सिर्फ स्क्रीनशॉट मत लो। और इतना कर लेने के बाद अब आ जाते हैं हम अपने 15 डेज के ब्रेकडाउन पे, जो है 3:5:7।
3 days, 5 days एंड 7 days। अब 3 days जो है शुरू के, इन 3 दिनों में हम करेंगे वो चैप्टर जिस पे हमने किया था टिक। कैसे? फर्स्ट डे हम सबकी सिर्फ जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं तीनों सब्जेक्ट में, सबके एनसीईआरटी या नोट्स घुमा लेंगे। अगर नोट्स नहीं है तो अपनी वेबसाइट पढ़लेक्चर.com पे क्लास 10th के हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के डिटेल्ड नोट्स बना के डाल दिए हैं। एंड उसके अगले दिन जो 2 दिन हैं, उन 2 दिन में हम कर रहे होंगे प्रैक्टिस, वो भी चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज। चैप्टर वाइज इसलिए क्योंकि हमने जो ये पूरा प्लान बनाया है, ये चैप्टर वाइज सीरीज में बनाया है, सीक्वेंस में बनाया है। और ऐसे एक बुक उठाओ जिसमें चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हर टाइपोलॉजी के हों, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, और एक अलग से कॉलम दिया हो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का, जिसमें हर एक चीज़ हो, चाहे वो स्टैंड अलोन एमसीक्यूज हो, चाहे मल्टीपल करेक्ट एमसीक्यूज हो, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस हो, चाहे फिर वो तुम्हारा केस बेस्ड क्वेश्चंस हो। और यार मैं तुम्हारे लिए रेगुलरली मार्केट विजिट करता रहता हूँ, अलग अलग बुक्स रिव्यू करता रहता हूँ, और रिसेंटली मुझे मिली ये शिवदास की क्वेश्चन बैंक्स, जिनमें एग्जैक्टली जैसा मैंने बोला चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज हर एक चीज़ दी है, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, एमसीक्यूज हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हो। तो अगर कोई क्वेश्चन बैंक लेनी है तो शिवदास की क्वेश्चन बैंक का बंडल उठा लो, अभी इस पे बम्पर डिस्काउंट चल रहा है इंडिपेंडेंस डे की सेल की वजह से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नाउ 3:5:7 में हमने देखा कि फर्स्ट 3 days वो चैप्टर करने हैं जो हमने टिक किए थे, नेक्स्ट 5 days में वो चैप्टर्स करने हैं जिस पे हमने सर्कल किया था, यानी जिसमें कुछ कुछ बच गया था। इसमें भी भाई फर्स्ट डे एनसीईआरटी निकालो, पलटो, जिस भी टॉपिक में तुम्हें याद आ रहा है कि इसमें डाउट है थोड़ा सा, उसको या तो एनसीईआरटी से रीड कर लो। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस भी हैं, तो बस यूट्यूब पे टाइप करना फिजिक्स हॉटस्पॉट क्वेश्चंस, केमिस्ट्री हॉटस्पॉट क्वेश्चंस, बायोलॉजी हॉटस्पॉट क्वेश्चंस, यानी सब्जेक्ट के सब सब्जेक्ट्स के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गया तुम्हारा, साइंस में उसी तरीके, सोशल में इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लास्ट 10 years के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को विथ आंसर्स विथ ट्रिक्स डिस्कस किया है, वो भी चैप्टर वाइज। तो बस जो भी चैप्टर्स तुम्हारे इस बार के हाफ ईयरली सिलेबस में है वहां तक इन वीडियोस को जरूर देख लेना, एंड देन खुद से सॉल्व एग्जाम्पल्स भी देख सकते हो बुक्स में। एंड जो उस 5 दिन में बचे हुए 4 दिन हैं, उन 4 के 4 दिन हमें करनी है प्रैक्टिस। यानी जब एग्जाम पास हो तो 15 days के ब्रेकडाउन में भी सिर्फ फर्स्ट डे चीज़ें पलटो, उसके बाद मेन फोकस रखना है प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है ऑलरेडी बता दिया। अब नेक्स्ट एंड लास्ट फेज 3:5:7 का 7 days का फेज, जहां पर हम कर रहे होंगे वो चैप्टर्स जिसमें हमने लगाया था क्रॉस, यानी जो चैप्टर्स हमें बिल्कुल भी नहीं देखे थे, बिल्कुल आइडिया तक नहीं है। इसमें क्या करना है, इसमें शुरू के 2 दिन मिल रहे हैं, एक बार देख लो एनसीईआरटी बुक से, ज़्यादा डिटेल में थ्योरी मत पढ़ना क्योंकि हमारे पास टाइम सिर्फ 7 दिन का ही है, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी से देखो। और बचे हुए 5 दिन सिर्फ क्वेश्चंस देखो, या हो सके तो याद कर लो सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में, क्योंकि सोशल साइंस में अगर तुम सिर्फ क्वेश्चंस देख लेते हो, एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ते हो लास्ट के टाइम पर, अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो क्वेश्चंस में तुम्हें मिल जाएंगे सारे के सारे 3 पॉइंट्स और 5 पॉइंट्स, जिन पॉइंटर्स से तुम रिस्पेक्टिव आंसर अपना कहीं भी बना लोगे, क्योंकि सोशल साइंस में क्वेश्चंस की वर्डिंग्स चेंज करके, फॉर्मेट चेंज करके सेम पॉइंटर्स पूछे गए होते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? ये देखो सामने अपने। और हाँ, ये 3:5:7 का जो फॉर्मेट है ये तभी फॉलो कर पाओगे जब तुमने वो पेज बनाया होगा जो मैंने तुम्हें बताया, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का उन फ्लो चार्ट से लिख करके, प्लस उसमें मार्किंग्स करके। अब ये बातें हमेशा याद रखना कि ये जितनी भी चीज़ें हैं इसमें 3 चीज़ें अलग से ध्यान देने की ज़रूरत है। पॉइंट 1 कि एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करना, एंड में इतना टाइम नहीं रहता है कि कहीं और इधर उधर भटकने की कोशिश करो। पॉइंट 2, अगर खुद के नोट्स बनाए हैं तो ठीक है, नहीं बनाए हैं तो नोट्स देखो तुम्हारे सामने। ये है साइंस के नोट, इसमें एक्टिविटीज़ भी इंटीग्रेटेड है क्योंकि एक्टिविटीज़ से क्वेश्चंस आएंगे। सोशल साइंस में तुम्हें निमोनिक्स मिल जाएंगे कि रटना ना पड़े, और मैथ्स में तुम्हें सॉल्यूशंस में मैंने इंग्लिश में यानी व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखा है हर एक चीज़, ताकि कुछ भी समझ में ना आने वाला सीन तुम्हारे साथ ना हो। तो प्लीज़ उन नोट्स को रिफ़र करना, खुद से नोट्स बना के टाइम वेस्ट मत करना। एंड पॉइंट नंबर 3 इज़ कि अगर कहीं पर अटक जाओ, कोई एक दिन खराब चला जाए, तो उसको बस एक ब्रेक समझना कि एक ब्रेकर आ गया था, फिर से एक्सेलरेट करना और 15 days में अपना सिलेबस चला कर रख देना। कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम पर जल्दी भेजो, नोटिफिकेशन छेड़ दो कि अगली वीडियो मिस ना हो। टेलीग्राम ज्वाइन करो एंड वेबसाइट से नोट्स लेके जाना, जा पढ़ ले।